कक्षा 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक पर आधारित पार्ट 3 का नाम वाले रेखीय समीकरणों के युग्म। यहाँ पर अपन दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म के 3.1 को पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो 3.1 के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पर क्लिक करें और 3.1 को आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन 3.2 के बारे में। तो 3.2 का ये पहला सवाल है और 3.2 की ये पहली क्लास है। तो देखते हैं अपन निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आप किसी एक समीकरण को लेंगे और उससे अपन लेंगे दो समीकरणों में से किसी एक को, तो वहां से मान निकालेंगे x का या y का। जब x का और y का मान आ जाएगा तो अपन दूसरे वाले समीकरण में जो समीकरण अपन ने छोड़ दिया उस समीकरण में उसका मान रख देंगे। उस समीकरण में मान रखेंगे, फिर निकलेगा x का या y का मान। जब x का और y का मान आ जाएगा तो फिर जो अपन ने यहाँ से x और y का मान निकाला था उस मान में उसको पेस्ट कर देंगे, तो निकल आएगा अपना x का या y का मान। तो वहाँ से x और y के मान दोनों निकल आएंगे। तो अपन बात करते हैं हल के ऊपर। तो अपन हल करते हैं प्रश्न को पहले वाले प्रश्न के पहले वाले क्वेश्चन को हल। तो पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो x प्लस वाई बराबर 14 जी क्या है समीकरण 1। फिर दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, तो ये समीकरण नंबर है दूसरा। तो यहाँ अपन समीकरण 1 से भी ले सकते हैं और समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, लेकिन अपन को ये देखना है कि अपन को सरल कौन है साधारण कौन है, क्योंकि हमसे लगाएं नंबर उतना ही मिल रहा है, इसलिए अपन साधारण तरीका देखेंगे। साधारण तरीका देखा तो अपन ने देखा x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लगाएंगे अपन। अगर इसे अपन ने देखा समीकरण 1 से देखा तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 14, ये क्या है समीकरण 1। अब समीकरण 1 से निकाला अपन ने x का मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब आपको ये तो पता होना चाहिए माइनस के y क्यों होगा, क्योंकि ये है प्लस के और इस तरफ जाएंगे पक्ष परिवर्तन तो क्या हो जाएगा माइनस के। ये क्या निकला समीकरण 3, ये निकला अपना समीकरण 3। फिर बात करेंगे अपन x का मान समीकरण 1 से लिया है, अब x का मान रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में दो वाला समीकरण क्या है अपना x माइनस वाई बराबर 4। तो कितना है x का मान x माइनस x का कितना समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ क्या रखेंगे मान रखेंगे अपन, तो कितना है 14 माइनस वाई और माइनस के y बराबर 4। तो यहाँ से देखा अपन ने कि 14 का 14 निकला और y कितने होगा माइनस के 2y बराबर कितना निकला 4। तो यहाँ से अपन ने 2y को तो रख दिया ज्यों करते हैं, और यहाँ से अगर जिस 4 जाएंगे इस तरफ तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 14। तो यहाँ से क्या निकलेगा माइनस के 2y बराबर कितना है माइनस का 10, तो माइनस माइनस कट गए और y बराबर 10/2, यानी y का मान कितना निकला यहाँ से 5। तो y का मान निकल आया अपना 5। जब y का मान 5 निकल आया तो समीकरण 3 में जिससे मान निकलेगा x का, तो अपन ने रखा y का मान समीकरण किसमें समीकरण 3 में रखने पर। तो क्या है समीकरण 3 वाला x बराबर 14 माइनस का y। तो क्या है x बराबर 14 माइनस के 5, तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ से क्या निकले x और x का मान कितना 9 और y का मान कितना 5। अगर दिक्कत जा रही हो तो यहाँ अपन y का मान भी मान सकते हैं, जिससे y अगर y का मान मानेंगे तो कितना होगा y बराबर 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स की प्रोसेस निकलेगी, पर x के और y के मान पर हमेशा जैसे यहाँ निकले हैं वैसे ही निकलेंगे, चाहे x का ले लो चाहे y का ले लो, चाहे समीकरण 1 का ले लो चाहे समीकरण 2 का ले लो, चाहे किसी को भी ले लो। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दें
कि सर दूसरे वाले को ले लें, वाई को ले लें, एक्स को ले लें, किसी को भी पूछ ले, हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 2 से एक्स का, वाई का, जिसको आप कहो उसको ले सकते हैं, और यहाँ से समीकरण 1 से भी जिसको आप कहो उसको ले सकते हैं। तो ये पहला वाला सवाल हो गया सॉल्व। हो यहाँ पर अगर आपको प्रूव करना है कि समीकरण सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो एक्स का मान 9 और वाई का मान 5 है। अगर एक्स का मान 9 है और वाई का मान कितना है 5 है, तो बराबर में कितना है 14। तो देखो 14 बराबर 14, यानी ये अपना पहला वाला समीकरण हो गया, सिद्ध हो गया। और दूसरा वाला देखो एक्स का मान 9 है, वाई का मान 5 है, तो कितना हो गया 4, तो बराबर 4 बराबर 4, तो ये दूसरा वाला समीकरण भी सिद्ध हो गया। तो ये अपना प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड करके बता दिया है हमने पहला और दूसरे वाले समीकरण को हल करके। तो पहले वाले इसको पूरी तरीके से देख लो, ये अपना हो गया। आप बात करते हैं अपन दूसरे वाले के ऊपर के, दूसरा वाला भी सवाल सॉल्व करेंगे इसी में। तो बात करते हैं तीसरे के दूसरे के ऊपर को बात। तो तीसरे के दूसरे के ऊपर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और उस वीडियो का बात करते हैं हल के ऊपर। तो दूसरे को करते हैं अपन हल। दूसरा वाला समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। और फिर देखा अपन ने समीकरण दूसरा कितना है, s माइनस नहीं, समीकरण दूसरा है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो ये समीकरण अपना नहीं बना, क्योंकि ये क्या दिया गया है, भिन्न के रूप में है, और अपन को बनाना है क्या में 6 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो 6 का करा दो सब में गुणा, अगर 6 का गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा भाग। देखो अपन ने किया 6 का गुणा, s बटे 3 गुणे 6 प्लस में टी बटे 2 गुणे 6 बराबर 6 गुणे 6। तो कितना निकला यहाँ से, कितना निकला है यहाँ से, कितना जी कट गया, तो कितना 2s प्लस 3t बराबर 36। जी क्या निकला अपना समीकरण 2। अब अपन लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए अपन समीकरण 1 को भी ले सकते हैं और समीकरण 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन अपन कंडीशन ये देखना है कि सरल वाला कौन है। सरल अपन किससे बना सकते हैं, चाहे समीकरण 2 को भी ले लो, आपको अगर बहुत दिक्कत है तो आप समीकरण 2 भी ले सकते हैं, और जैसा आप चाहो कठिन बनाना चाहो तो कठिन भी बन जाएगा, और सरल बनाना चाहो तो सरल भी बन जाएगा। तो यहाँ से पहले अपन को सरल बनाना है। सरल बनाएंगे तो अपन लिया अपन ने समीकरण 1 से, क्योंकि जितना सरल होगा उतना ही आपको सही तरीके से बन जाएगा, गलत होने के चांस कम बनेंगे। समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से लिया तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो अब अपन ने लिखा कि अगर जैसे अपन ले लें t का मान, तो अगर t का मान लेंगे तो t आएगा माइनस का। जब माइनस का t आएगा तो अपन को यहाँ बार बार गुणा करने में, भाग करने में और माइनस का गुणा ये सब कुछ कराना पड़ेगा, इसलिए अपन लेंगे s बराबर लिया तो t जो माइनस के तो काय में हो जाएगी प्लस के। तो क्या हो गया, ये समीकरण तीसरा हो गया। फिर देखा अपन ने कि जब यहाँ s का मान निकल आया तो अपन ने s का मान रख दिया समीकरण 2 में। यहाँ लिया था अपन ने समीकरण 1, तो अब समीकरण क्या करना है अपन को, समीकरण दूसरा बचा अपना, तो अब रख दिया समीकरण 2 में। जब समीकरण 2 में रखा अपन ने तो अपन ने देखा s का मान समीकरण 2 में रखा। 2 में रखने पर जब अपन ने समीकरण 2 में रखा है s का मान, तो अपन ने देखा s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना है 2, और s का मान कितना निकला 3 प्लस t, और कितना है प्लस का प्लस और 3t बराबर में 36। ये आपको लिखा है सब कुछ, 3 दूनी 6 प्लस का 2 गुणे t, तो कितना 2t प्लस 3t बराबर 36। ये तो आपको सबको आता होगा, इस बहुत साधारण सा है। इतना क्या हो गया, 3 और 2 5, तो कितना हो गया 5t, 3 2 5t, और बराबर 36 से कि प्लस के और माइनस के 6 जाएंगे उस तरफ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे जी उस तरफ। ठीक है, तो 5t का 5t बराबर कितना हो गया 30, यानी t बराबर कितना निकला अपना 30 बटे 5, यानी t बराबर क्या निकला 6, यानी t का मान निकला 6। जब t का मान 6 निकला, अगर t का मान 6 निकल आया तो अपन समीकरण क्या बचा अपना तीसरा वाला। अगर तुम समीकरण तीसरे में इसको मान नहीं रखना चाहते हो तो आप समीकरण 1 में भी इसका मान रख लो, तो भी वही आ जाएगा t जो निकलेगा यहाँ s का मान। अगर यहाँ पर अपन ने s बराबर लिख लिया है 3 प्लस t, तो यहाँ देखो साधारण सा लगा है, जो साधारण लगे उसी में रखना है।
आंसर वही आएगा। आपको सिर्फ देखना है कि सही से नहीं रख रहा है, गलत से नहीं रख रहे। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, अपन ने समीकरण 3 में रखा तो समीकरण 3 है जी वाला, कितना है एस बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, तो एस बराबर टी का मान कितना निकला 6, तो 3 प्लस 6 यानी एस बराबर कितना निकला 9। अब यहाँ से एस का और इसका, एस का निकला गया, टी का निकल गया, तो एस का निकला 9 और टी का निकला कितना 3। तो यहाँ से अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पर एक हम प्रूव्ड करके भी हर सवाल में बता देते हैं। तो अपन ने लिखा s माइनस टी बराबर 3। तो जब s का मान निकला 9 और t का मान कितना निकला था अपना 6, t का मान निकला 6, तो कितना बचा 3 बराबर 3। तो इस पहला वाला समीकरण भी प्रूव्ड हो गया। फिर समीकरण दूसरा कितना निकला था अपना 2s प्लस 3t। 2s कितना है 2s प्लस 3t बराबर 36। तो s का मान कितना निकला था 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 6 18 बराबर 36, 18 दूनी 36 बराबर 36। ये यहाँ से प्रूव्ड भी हो गया। ये आपको ये भी दिक्कत ना हो कि प्रूव्ड क्यों नहीं किया, तो हमने ये आपको प्रूव्ड करके भी बता दिया है। ये होगा अपना सवाल नंबर दूसरा सॉल्व है जी, अपना सवाल नंबर दूसरा यहाँ से देख सकते हैं। आप करते हैं सवाल नंबर अपन तीसरे की तरफ बात। तो सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपना समीकरण नंबर तीसरा। जब समीकरण नंबर यहाँ सवाल ये है अपना सवाल नंबर तीसरा, अपन सवाल नंबर तीसरी की तरफ बात करते हैं। तो अब सवाल नंबर तीसरी की तरफ बात करते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपन करते हैं सवाल नंबर तीसरी के ऊपर बात। सवाल नंबर तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3। ये क्या है समीकरण 1। दूसरा क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये क्या है समीकरण दूसरा। तो यहाँ से आप समीकरण 1 से भी ले सकते हो, समीकरण 2 से भी ले सकते हो। अपन को ये देखना है कि सवाल सरल किस तरीके से बन रहा है। सवाल को सरल ही बनाना है। जब सवाल अपन को सरल बनाना है तो अपन को देखना है पहले कि यहाँ देखो समीकरण 1 में खाली y पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है ना y। जब अगर खाली y पड़ा है तो अपन y की भी ले सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो अपन x को भी ले सकते हैं। तो अपन ने अगर पहले देखा x का मान, अपन ने देख लिया यहाँ से कि अपन देख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपन को ज़्यादातर माइनस और प्लस के चक्कर से छूटना है, क्योंकि अगर माइनस प्लस के चक्कर में फंस गए तो अपना सवाल गलत होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो अपन ने देखा कि 3x बराबर 3 और ये प्लस के y हो जाएंगे प्लस के। अब अपन को माइनस प्लस के चक्कर से बचना है, सही बटे वाला चक्कर चाहे ले लेना है। x बराबर 3 y प्लस वाई बटे 3। जी क्या निकला अपना x का मान, इसे मान लिया अपन ने समीकरण 3। जब इसे समीकरण 3 मान लिया है तो अब अपन ने अगर समीकरण 1 से लिया है तो अपन समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। जब अपन रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अपन ने देखा 2 में रखने पर 2 कितना है अपना 9x माइनस 3y बराबर 9। जी है अपना समीकरण दूसरा। अब समीकरण दूसरे में अगर x का मान रखते हैं तो कितना 9 का 9 निकलेगा और भीतर कितना 3 प्लस y बटे 3 माइनस के 3y बराबर 9। जी अपना निकलेगा। जब अपना जी निकलेगा तो अपन को यहाँ से देखना है तो कितना होता है 3 नाम 27 प्लस 9y। ठीक है, यहाँ से किया गुणा तो कितना निकलेगा 3 त्रिका यहाँ से कितना किया अपन ने, यहाँ से 9y हो गया माइनस के 3y 27। ये तो आपको इतना आता ही होगा। ठीक है, फिर किया अपन ने क्या है यहाँ से कितना आ गया 6y, 9 और 3 6y बराबर 27 में 27 जाएंगे तो क्या बचेगा 0। जब 0 बचेगा तो पूरा पर 0 हो जाएगा, वो तो साधारण सा है जी। अगर 0 बच गया तो y बराबर 0, 0 में किसी का भी भाग दो क्या निकलेगा 0 निकलेगा जी। क्या हो गया y का मान। जब अपन y का मान निकल गया 0, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, 3 में
रखने पर। जब अपन ने समीकरण 3 को देखा तो समीकरण 3 कितना आया था, x बराबर 3y/3। ठीक है, तो अपन ने देखा y का मान रखा x बराबर 3 + 0/3, कितना निकलेगा, x बराबर 1। x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 0। x का मान 1 और y का मान आ गया 0। तो यहाँ से देख लो, अगर यकीन नहीं है तो यहाँ पर कर रहे हैं अपन इसे प्रूव। पहला वाला समीकरण 3x - y बराबर 3। ठीक है, तो अपन ने रखा x का मान 1 तो 3 और y का मान 0, तो कितना निकलेगा, 3 बराबर 3। ये हो गया पहला वाला प्रूफ। अपन ने दूसरे वाले को देखा 9x - 3y बराबर 9। ठीक है, अपन ने देखा यहाँ से रखा क्या मान, अपन ने x का मान अपना आया था 9, मतलब 1, तो 1 को 1 रख दिया, माइनस के 0 आया था, इसको कर दिया 0 से गुणा तो 9। ठीक है, फिर यहाँ से निकला कितना, 9 बराबर 9, क्योंकि 3 को 0 में होगा गुणा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी अपना एक प्रूफ हो गया, जी अपना एक तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ से 1 2 3 अपन ने तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये अपना तीसरा वाला पूरी तरीके से हो गया। अब बात करते हैं चौथे की तरफ। बात करते हैं अपन तीसरे के चौथे की तरफ। तीसरे से चौथे की तरफ बात करते हैं, इसको करेंगे हल। कितना है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा वाला है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहाँ दशमलव में सब पॉइंटों में है। अगर पॉइंटों में कैलकुलेशन करते हैं तो पॉइंटों में कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत बड़ी, इसलिए अपन को पॉइंटों में नहीं करना है, इनको पहले बनाना है, अपन को दशमलव हटाना है इनका पहले। तो अपन ने देखा पहला वाला है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। जी है अपना पहला वाला। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो कितना हो जाएगा 2x/10। यहाँ कितनी है 1, तो 3y बराबर 3y/10 बराबर कितना है, दशमलव के बाद एक संख्या, तो कितना 13/10। जी अपना एक समीकरण हो गया। यहाँ से अपन ने नीचे 10 ही 10 है तो ठीक है, अपन ने 10 10 का करा दिया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। जी क्या हो गया, एक समीकरण एक हो गया। अब देखा अपन ने दूसरे वाले को, तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक एक संख्या है, तो अपन ने लिखा 4x/10 प्लस 5y बराबर 5y/10 बराबर 2.3 यदि इसको हटा दो दशमलव को, कितना 10। यहाँ भी 10 10 है तो इसको भी यहाँ से भाग कर दिया, तो कितना निकला 4x प्लस 5y बराबर 23। ये निकला अपना समीकरण दूसरा। तो यहाँ से अपन समीकरण 1 में रख दो चाहे मान, चाहे समीकरण 2 में, चाहे 1 से ले लो चाहे समीकरण 2 से ले लो। तो यहाँ पर लिया अपन ने समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिया अपन ने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करेंगे इसे। अपन ने समीकरण 1 को लिया क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये अपना निकला। अपन ने देखा 2x 13 माइनस 3y कितना निकला, x बराबर 13 माइनस 3y/2। ये क्या है, समीकरण तीसरा है। जब समीकरण तीसरा अपन ने दे दिया तो अपन का निकला यहाँ से x का मान। जब x का मान निकालिए तो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर अपन ने देखा समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 जो अपना है तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर समीकरण 2 को 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से देखा अपन ने x का मान चिपका दो इसमें, 4 को लगा दिया 13 माइनस के 3y/2 और माइनस का 3y माइनस का 5 प्लस का 5, दूसरा वाला है 5 प्लस का 5 बराबर 23। तो यहाँ से देखा अपन ने मान रखा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन देखेंगे कि यहाँ से देखो तो कितना 2 गम 2 दूनी 4, तो कितना बचा यहाँ 2, तो कितना हो गया 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस के 5y बराबर 23। ठीक है, तो यहाँ से देखा अपन ने कि दोनों का आ गया, तो माइनस का y निकला, तो 26 और 23। यहाँ से माइनस का y निकला और यहाँ से कितना निकलेगा 23 माइनस का
26। तो कितना y बराबर माइनस का और माइनस के 3, तो y बराबर कितना निकलेगा 3। तो जब y बराबर 3 निकला है तो अपन ने रखा y का मान समीकरण 1 में। तो अपन देख रहे हैं y का मान रख के समीकरण 1 में, तो अपन ने देखा y का मान, जब y का मान यहाँ से निकला 3, तो अपन ने y का मान समीकरण 3 में रखने पर अपन ने 3 वाला समीकरण देखा था कि x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण 3 है जो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ से रखा y का मान, तो y का मान निकला था 3 अपना, तो x बराबर 13 माइनस 3 9 बटे 2। तो x बराबर कितना 4 बटे 2, यानी x बराबर कितना निकला 2। x का मान निकला 2 और y का मान कितना निकला था अपना, x का मान निकला 2 और y का मान निकला था 3। तो आज ये निकला x का मान 2, y का मान यहाँ से निकला x का मान 2, y का मान 3। तो आप अगर चाहो तो आप अपना चेक भी कर सकते हो। आप करते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की तरफ बात। जी अपने यहाँ तक 4 सवाल सॉल्व हो चुके हैं। जी है अपना पहला वाला सवाल, इसको आप देख लो सही तरीके से। जी अपना पहला वाला सवाल है, ये पहला वाला सवाल है। फिर ये है अपना एक दूसरा वाला सवाल, तो दूसरे वाले सवाल को भी पूरी तरीके से देख लो। ये है अपना एक दूसरा वाला सवाल पूरा हो गया। फिर जी करते हैं अपन बात तीसरे वाले सवाल पे, तो जी अपना एक पूरा सवाल है, तीसरा वाले का सॉल्यूशन जी है यहाँ से और यहाँ तक ये चल रहा है, यहाँ तक जी ये तीसरा वाला हो गया। और जी एक चौथे वाला है, चौथे वाले का छोटा सॉल्यूशन जी है यहाँ पर इतना जी है। अब करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की तरफ बात। तो प्रश्न क्रमांक 5वें की तरफ बात करने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा दूसरा वाला वीडियो, अगला वाला वीडियो। तो अब हम बनाएंगे प्रश्न क्रमांक 5वें और 6वें का वीडियो। तो जो 5वें और 6वें वाली क्लास होगी उसकी जो 5वें क्वेश्चन, जो तीसरे का 5वां और 6वां क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को देख लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।